वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1 मार्क्स क्वेश्चन। इसके हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द बुक दैट हैज़ प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। यानी कि उस पुस्तक का नाम लिखें जिसके अंदर सरकार की शक्तियों के बंटवारे के बारे में क्या दिया गया है, प्रपोजल यानी कि सुझाव दिया गया है। ठीक है, आंसर है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये है इसका नाम। बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। हिंदी में भी ऐसे ही लिख लो, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट SPIRIT ऑफ द लॉज LAWS। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज लिवरे। यानी कि लिवरे क्या है। आंसर है इसका, इट वॉज ए यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। यह फ्रांस की एक करेंसी की इकाई है जिसको कि 1794 में बंद कर दिया गया, जिसको कि 1794 में बंद कर दिया। इट वॉज ए यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। जब असेंबली का रूल आया ना, तब इस लिवरे नाम की जो उनकी करेंसी थी ना फ्रांस में, तो उसको क्या कर दिया था उन्होंने, बंद कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन टाइथ। यानी कि टाइथ की परिभाषा दीजिए। टाइथ क्या था। आंसर, ए टैक्स लेविड LEVIED लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द agricultural produce। 1/10 of the agricultural produce। यानी कि यह एक ऐसा कर था जो कि चर्चों के द्वारा लगाया जाता था, चर्च के द्वारा लगाया जाता था, जिसके अंदर कृषि के कुल उत्पादन का 1/10 जो भाग होता था ना, वो लोगों को कर के रूप में उनको देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आंसर, लुई 16 ऑफ द बुरबोन फैमिली। यानी कि बुरबोन डायनेस्टी का ये रूलर था और इसका नाम क्या था, लुईस 16। हिंदी में लिख लो लुईस 16, यानी कि लुईस 16वां। और कहाँ से था, बुरबोन फैमिली से था, बुरबोन वंश का ये राजा था। ठीक है, हु वाज ओलंपे डे गोग। हिंदी में है ये कि ओलंपे डे गोग कौन था। आंसर है, ओलंपे डे गोग्स was one of the most important of the politically active women in revolutionary France। यानी कि ओलंपे डे गोग वाज क्या थी, ओलंपे डे गोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सक्रिय राजनीतिक महिला क्रांतिकारी थी। ओलंपे डे गोग कौन थी, ये क्या थी, एक सक्रिय राजनीतिक क्रांतिकारी थी। फ्रांस की एक सक्रिय क्रांतिकारी, राजनीतिक क्रांतिकारी थी। इन विच ईयर द जैकोबिन्स प्लानेड एन इंसुरेक्शन।
यानी कि किस वर्ष जैकोबिनों ने एक योजनाबद्ध बगावत शुरू की। इंसरेक्शन का मतलब होता है बगावत यानी कि विद्रोह। तो ये किया उन्होंने, आंसर है इसका इन द समर ऑफ 1792, इन द समर ऑफ 1792 यानी कि 1792 की समर यानी कि गर्मियों में उन्होंने क्या किया, बगावत शुरू कर दी। ठीक है। नेम द न्यूज़पेपर ऑन विच द स्पीच ऑफ रॉबेस्पियर वाज प्रिंटेड, यानी कि उस न्यूज़पेपर का नाम बताइए या उस अखबार का नाम बताइए जिसके अंदर रॉबेस्पियर के स्पीच यानी कि भाषण छपने लगे। आंसर है ले, LE ले। नेक्स्ट है MONTEUR ले मॉनिटर यूनिवर्सल, ले मॉनिटर यूनिवर्सल, हिंदी में भी यही लिख लो भाई, ले मॉनिटर यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मिलिट्री डिक्टेटर हु एस्टैब्लिश्ड हिज पावर ओवर द फ्रांस आफ्टर द डिसमिसल ऑफ डायरेक्टरी, यानी कि उस सैन्य तानाशाह का नाम बताइए जिसने डायरेक्टरी रूल के ख़त्म होने के बाद फ्रांस के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया। आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रोट द बुक टू ट्रीटाइजेज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ द गवर्नमेंट नाम की पुस्तक किसने लिखी। आंसर है जॉन लॉक, आंसर है जॉन लॉक, जॉन लॉक ने यह लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखी। आंसर है मोंटेस्क्यू, MONTESQUIEU, मोंटेस्क्यू, हिंदी में मोंटेस्क्यू लिख लो इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट। हु रोट एन influential pamphlet what is third state। what is third state यानी कि थर्ड स्टेट क्या है नामक एक प्रभावशाली पैम्फलेट किसने लिखा। थर्ड स्टेट क्या है, एक प्रभावशाली पैम्फलेट किसने लिखा। आंसर है इसका अबे सएज, अबे ABBE, अबे SIEYES, अबे सएज, अबे सएज ने इसको लिखा था। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि समाज के साथ समझौता नाम की पुस्तक किसने लिखी। आंसर है इसका रूसो, हिंदी में भी रूसो ही है। ठीक है।